को रखती, अपने साथ या अपने क्लासमेट किसी नर्स को रखती, अपने साथ किसी लेडी नर्स को अपने साथ रखती, तो उसकी इज्जत की हिफाजत हो सकती थी, उसकी जान की हिफाजत हो सकती थी। इस बीमारी का समाधान अगर कहीं था तो हमारी शरीयत में था। अगर इस पर अमल किया गया होता तो इतने बड़े बड़े गंदे वारदात वजूद में ना आते। इसको बोलते हैं शरीयत इस्लाम। इसीलिए इसको कहा गया है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। क्यों? इसलिए कि वो बुराई होने से पहले उस बुराई से बचने का समाधान लोगों को बताता है। इसीलिए इस्लाम के बारे में कहा गया कि भाई इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अमली एतबार से बचाने के लिए भी लोगों को एक रास्ता बताता। अब यहाँ पर दो बातें बहुत अहम है। आज हमारी समाज की माएँ बहनें पर्दा नहीं करती। पर्दा इसकी जो मकासिद हैं, आज जो सोशल मीडिया में है कि इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम में नकाब है, इस्लाम में बुर्का है। व्हाट इज नीड टू कवर द फेस? क्या जरूरत है चेहरे को ढांपने के लिए? अरे चेहरे को ढांपने के लिए, उसको कवर करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि लेडीज है तो तुम सर को छुपा कर रखो, ऐसा नहीं है। मकसद है पीछे। इस्लाम के किसी भी हुक्म के अंदर कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी हुई होती है, लेकिन उसको कुरेद कर देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी एक मकसद है जो पर्दे के लिए 7 आयतें कुरान में है, तकरीबन 70 अहादीस मुबारका है। उसका मकसद सिर्फ यह है कि औरत की इज्जत पर कोई हाथ न डाले। अल्लाह के नबी कुरान में है ना, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, घर में रहो, बाहर मत जाओ। व्हाट इज नीड टू कम आउट फ्रॉम योर हाउस? क्या जरूरत है? जाओ तो अपने महरम के साथ जाओ, जाओ तो पर्दे में जाओ, जाओ तो मुकम्मल सिक्योर होकर जाओ। यही मकसद है, कोई और मकसद नहीं है। पर्दे का सिर्फ यही मकसद है। दुनिया वालों, डॉक्टर अहाना अगर पर्दा करती, उसके बाल खुले हुए ना होते, उसकी शक्ल खुली भी ना होती और अकेली ना होती, तो आज डॉक्टर अहाना जिंदा होती। इसीलिए इस्लाम को अंडर एस्टिमेट करने वालों, इस्लाम को खामखा बदनाम करने वालों, कोई भी हुक्म इस्लाम का फायदे से खाली नहीं है। मिसाल के तौर पर हम लोग टोपी, देखिए सर पे हम लोग टोपी रखते हैं। आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू वेयर द कैप, व्हाट, क्या मकसद है आपका, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज मेथड ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे कि भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इसीलिए। और एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फसाद उम्मत के वक्त हमारे नौजवान तो सलमान खान, शाहरुख खान के दीवाने, उनके फैशन पर तो चलते, लेकिन हमारी नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। नौजवानों, आज भी यकीनन अगर आपको कुरान और हदीस से, सुन्नत से मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह की मदद आज भी आ सकती है। उदाहरण देता हूं, नाम नहीं लूंगा, वो नाम जो झगड़ा का विषय बन जाता आपके उत्तर प्रदेश में। सरजमीन अंबिया, सरजमीन अंबिया में अब तक तकरीबन 17,000 सिर्फ मासूम बच्चे शहीद किए गए। मैं सिर्फ बताना कि कुरान और सुन्नत से मोहब्बत की ताकत क्या है, मैं वो बताना चाहता हूं। एक तरफ दुनिया की सारी बातिल ताकत, एक तरफ RDX, एक तरफ आयरन डोम, ये सारे वो हैं जो डिफेंस के लिए, यानी अपनी हिफाजत के लिए टेक्नोलॉजी है, कोई छू नहीं सकता है उन लोगों को, जुडाइज्म को, यहूदियों को, नालायकों को, लानहुल्लाहु अलैहिम अल्फ अल्फ मर्रात, उन कमबख्तों को। 17,000 तो सिर्फ मासूम बच्चे, 60,000 मर्द औरत सब शहीद किए गए मिला जुला के। पिछले 13 महीने से ऐसा हुआ। लेकिन क्या वो जमीन तबाह हो गई? क्या वो जगह बिल्कुल इस जमीन से, रुए जमीन से उसका नाम और निशान मिटा दिया गया? बिल्कुल नहीं। वहां आज भी लोग जिंदा हैं और आज भी भले ही मलबे पे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, जुमे की नमाज में खुतबा देते हैं और अल्लाह के पैगाम को आम करते हैं। पता है किस चीज़ ने उनको साबित कदम रखा है? हम और आप तो शायद इतने दीवाने ना हो, हम और आप तो शायद इतनी कुरान से इतनी मोहब्बत ना हो,
अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत ना हो, लेकिन वहाँ के नौजवानों में आज ये उमंग मौजूद है। पिछले 13 साल से, पिछले 13 महीने से उन पर हमेशा कभी बम, कभी गोली, कभी बारूद, कभी बैलिस्टिक मिसाइल, कभी कुछ। ज्यादा लंबा एरिया नहीं है, 40 किलोमीटर है लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा ये एरिया है। 40-42 लाख लोग रहते हैं, लेकिन क्या उस जगह को इस रुए जमीन से खत्म कर दिया गया? नहीं खत्म किया गया। सिर्फ 4000 नौजवान वो हैं जिन्होंने यहूदियों को, उनके जुल्मों को और उनके नापाक इरादे को मट्टी में अगर मिलाया है तो वो 4000 नौजवान हैं। 5000 हैं पहले तो, लेकिन 5000 में से 4000 अलग। वो 4000 वो नौजवान हैं, भारत के नौजवानों। वो हमारे और आपके तरह सोशल मीडिया पे बैठकर सलमान खान की बॉडी को नहीं देखते। वो हमारे और आपके तरह मोबाइलों के अंदर, यूट्यूब के अंदर गाने नहीं सुनते। वो हमारे और आपके तरह अकेले में बैठकर 4-5 नौजवान कीमती वक्त को जुए में अपना कीमती वक्त जाया नहीं करते, बल्कि 4000 वो नौजवान हैं जिनके सर पर पगड़ी है और सीने में कुरान करीम है, वह हाफिज कुरान है, जिन्होंने अपने इस कुरान की रूहानी ताकत की वजह से जालिम इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, अमेरिका को भी उसके औकात याद दिला दी। वो आज किसी से डरते नहीं हैं। ये ताकत, ये नुसरत, ये मदद अगर किसी की तरफ से है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और ये मदद उनके कुरान से मोहब्बत की वजह से है, उनकी शरीयत की मोहब्बत की वजह से है। आज आपके इस मुल्क में आपको टारगेट किया जाता, आपके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते, आपके मदारिस के ऊपर एटीएस वालों को हवाले कर दिया जाता। आपके इसी भारत के अंदर में 313 मदरसे बंद किए गए, आपकी शरीयत पर हमले, आपकी टोपी पर हमले, आपके दाढ़ी को पकड़कर मारा जाता। इतनी सारी वबाएं और इतने सारे परेशानियां क्यों हैं? वो हम मुसलमानों की बदअमली की वजह से है। हम ब्लेम करते हैं किसी को, किसी बादशाह को या किसी सरकार को, बाद में पहले उनको दुहाई दीजिए, ब्लेम कीजिए। पहले इट इज द ग्रेट रिस्पॉन्सिबल फॉर मुस्लिम मैन, वुमेन, यंग, एजेड, हर एक आदमी मुसलमान जिम्मेदार है। नमाज पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई तो हम मुसलमान नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जुए पर कोई पाबंदी नहीं है कि जुआ खेलना पड़ेगा तो हमारा नौजवान जुआ क्यों खेलता? शराब पीने पर क्या कोई जबरदस्ती है कि तुम्हें शराब की बोतलें मुंह में लगा कर रखनी पड़ेगी? तो क्यों नौजवान शराब पीता है पानी की तरह? नहीं जानता है कि शराब सबसे ज्यादा किडनी को अटैक करती। आपकी किडनी तमाम बीमारियों की जड़ है। किडनी, लीवर, अगर लीवर ठीक है तो आपको कोई बीमारी नहीं। अगर लीवर ठीक नहीं है, गैस, डायबिटीज का पुराना नाम ज़ियाबितीस है। इस्लाम ने इसकी खोज की थी। हम तो आए नहीं कुरान और साइंस में, वरना बहुत सारी वो चीज़ें वजूद में आती कि जो आजकल के ये बेलगाम के जो बेजुबान के जो बेलगाम के घोड़े हैं, ये जो एतराज़ करते रहते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, इस्लाम में ये चीज़ होनी चाहिए, इस्लाम में ये तरक्की होनी चाहिए, इस्लाम में ये होना चाहिए, तो हम उनको फिर जवाब देते। बैरक कहना ये चाहता हूं कि शराब पीते हैं तो आपकी ऑर्गन्स में सबसे पहले शराब आपकी किडनी को, आपकी लीवर को डैमेज करती है। और लीवर अगर आपकी जर्रा बराबर फैटी हो जाए, बीमार हो जाए, तो आपको एसिडिटी होती है, गैस के मरीज हो सकते हैं आपको प्रेशर के मरीज हो सकते हैं, आपको डायबिटीज की भी शिकायत हो सकती है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। सारी बीमारियों की जड़ लीवर। इसीलिए लीवर को सबसे पहले नुकसान अगर कोई पहुंचाता है तो वह शराब नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह की मदद जिन कामों पर, जिन अफ़ाल में आए तो हम वो काम, वो फ़ैल क्यों ना करें जिससे हमारा खुदा राज़ी हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी उसके अंदर, उनकी रज़ा अगर उसमें है तो हम वो काम क्यों नहीं करते।
मेरे भाइयों, तो आज खुली हुई मदद अगर दुनिया देख रही है, मजबूर है अब जालिम यहूदी कि नहीं भाई अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, ये तो पता नहीं क्या खा कर आए, हर दूसरे दिन तीसरे दिन इनके कंधे में बच्चे की लाश है, तब भी इनकी जुबान पर है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पता है ये जुमला किनका था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब नमरूद आज तो कुछ नहीं है, आज तो छोटी सी जमीन पर तुम्हारा कब्जा है, क्लासिन तोप और आयरन डोम लेकर बैठे हो तो गुरूर करते हो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह नमरूद, उसने 3 महीने तक अंगारे तैयार किए हजरत इब्राहिम को डालने के लिए, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए। आज तुम चले हो सरजमीन गजा पट्टी को मिटाने, नहीं मिटा सकते। रब्बे जुल जलाल की जात मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर तुमने कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचाई, 17,000 बच्चे शहीद हुए, जन्नत चले गए हैं, और जिन लोगों को तुमने मारा वो शहीद हो गए, और शहीद मरता नहीं जिंदा होता, रब के पास उनको रिस्क दिया जाता है, उनके मकाम और दर्जात बुलंद होंगे। लेकिन तुम्हारे नापाक इरादे दुनिया वालों, तुम अगर ये चाहते हो कि हम अपनी ताकत की वजह से इन टोपी और दाढ़ी वालों को इनकी औकात याद दिलाएंगे, तो याद रखो टोपी और दाढ़ी की निस्बत कुरान और सुन्नत से है, और कुरान का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है। कुरान को कोई नहीं मिटा सकता, कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। जब कुरान का मुहाफिज अल्लाह है तो कुरान पढ़ने वाले का भी मुहाफिज अल्लाह होगा। और 4000 नौजवान वो हैं जिनके सीने में कुरान है, उनकी हिफाजत अगर कोई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात उनकी हिफाजत कर रहा है। मेरे भाइयों, तो पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए पूरी तैयारी की जाती। डालो, हजरत इब्राहिम, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते हैं कि ए खलीलुल्लाह इब्राहिम, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बोलिए, मैं आया हूं मदद के लिए। ये आपको आग में डाल लें, आपका वजूद, आप खत्म हो जाएंगे, आपकी जात, आपका नामुनिशान मिट सकता है। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था मुसलमानों? वही जुमला आज गजा पट्टी के लोग बोल रहे हैं, एक सच्चा मुसलमान बोल रहा। आपको भी बोलना चाहिए, अगर कहीं किसी परेशानी में हो तो आपको ये जुमला इस्तेमाल करना चाहिए। जुमला नहीं, कुरान करीम की आयत, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें हमारा अल्लाह काफी है, हमें हमारे रब की जात पर भरोसा है। दुनिया की ताकत मिट सकती, हुकूमत 5 साल की आ सकती, 10 साल तक, 15 साल तक दुनिया के अंदर बादशाहत हो सकती, लेकिन कयामत तक अगर किसी की हुकूमत है, और कयामत के बाद भी सबसे बड़ी हुकूमत किसी की होगी तो रब्बे जुल जलाल की हुकूमत होगी। कल कयामत में रब कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन है, आज का सीएम पीएम कौन है, आज का कुर्सी इख्तिदार का विराजमान कौन है, आज तमाम की तमाम ताकतों का मालिक कौन है? आवाज नहीं आएगी, रब कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक तन्हा रब की हुकूमत है। आज किसी की हिम्मत नहीं है वहां पर किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती कर ले, वहां पर एक एक का हिसाब होगा, और फिर सबको सजा और जजा सब वहां पर मामला सामने आएगा। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि ऐ जिब्राइल जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हजरत जिब्राइल ने कहा कि इब्राहिम, अगर आपको लगता है कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, बोलिए, मैं जिब्राइल हूं। जिब्राइल, कौमे लूत को तबाह बर्बाद करना था तो उनकी बस्ती की नीचे एक पर का एक हिस्सा दाखिल किया, नीचे डाला और ऊपर ले जाकर आसमान से पटक दिया था। फजअलना आलिया साफिला। आज पीले पीले जो यंत्र तंत्र लेकर किसी के घर तोड़े जाते, मस्जिद मदरसे तोड़े जाते, उनमें वो ताकत नहीं है जो जिब्राइल के पर में जो ताकत थी।